शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक रेलवे क्रॉसिंग के बारे में कहा जाता है कि वहां कुछ ऐसा घटित हुआ था जो इस जगह को हमेशा के लिए भूतिया बना गया। इस क्रॉसिंग को लोग भूतिया क्रॉसिंग के नाम से जानते थे। दिन के समय यह जगह एक सामान्य रेलवे क्रॉसिंग लगती थी, लेकिन रात के समय यहां से गुजरने वाले लोगों को अजीब और डरावने अनुभव होते थे। यह कहानी लगभग 30 साल पुरानी है। यह क्रॉसिंग घने जंगलों के बीच स्थित थी और इसके चारों ओर बसी आबादी बहुत कम थी। एक समय इस क्षेत्र के लोग इस क्रॉसिंग से रात के समय गुजरने से कतराते थे। इस डर का कारण एक भयानक ट्रेन दुर्घटना थी जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। घटना उस समय की है जब एक रात भयानक तूफान आया था। बारिश इतनी तेज थी कि ट्रेन के ड्राइवर को सामने की पटरी दिखाई नहीं दे रही थी। उसी समय एक स्कूल बस जिसमें 30 से ज्यादा बच्चे सवार थे, रेलवे क्रॉसिंग पर फंस गई। ड्राइवर ने बच्चों को निकालने की कोशिश की, लेकिन बस का इंजन खराब हो गया था। किसी को समय पर यह पता नहीं चल सका कि ट्रेन पूरी रफ्तार से उस ओर आ रही है। जब तक ड्राइवर कुछ कर पाता, ट्रेन बस से टकरा गई। वह दुर्घटना इतनी भयानक थी कि बस के सभी बच्चे और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने इस दृश्य को देखा और वे सदमे में थे। इस दुर्घटना के बाद से ही लोगों ने इस क्रॉसिंग को भूतिया मानना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस रात के बाद से रेलवे क्रॉसिंग पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को वहां से गुजरने वाले लोगों को बच्चों की चीखें सुनाई देती, किसी को छोटे बच्चों की हंसी सुनाई देती, तो कोई महसूस करता कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही है। एक टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम रमेश था ने बताया कि एक रात वह इस क्रॉसिंग से गुजर रहा था। जैसे ही उसकी गाड़ी पटरी के पास पहुंची, उसने महसूस किया कि गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। उसने इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसे अपने चारों ओर बच्चों की धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी में कोई नहीं था, लेकिन उसने गाड़ी के शीशे में सफेद कपड़ों में बच्चों की आकृतियां देखीं। डर के मारे रमेश ने अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी और भाग गया। अगले दिन जब उसने अपनी गाड़ी लाकर देखा तो उस पर बच्चों के छोटे छोटे हाथों के निशान बने हुए थे। क्रॉसिंग के पास रहने वाले ग्रामीणों का मानना है कि उन बच्चों की आत्माएं आज भी वहां भटक रही हैं। उनका कहना है कि वे आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन मदद की उम्मीद में आने जाने वालों से संपर्क करती हैं। ग्रामीण वहां पर समय समय पर पूजा करवाते हैं ताकि उन आत्माओं को शांति मिले। एक बार एक युवा कपल इस क्रॉसिंग के पास अपनी बाइक से गुजर रहा था। आधी रात का समय था और रास्ता सुनसान था। जैसे ही वे क्रॉसिंग पर पहुंचे, उनकी बाइक अचानक बंद हो गई। लड़के ने बाइक ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी लड़की को रेलवे ट्रैक के पास कुछ बच्चों के झुंड दिखाई दिए। वे बच्चे अजीब तरीके से उनकी ओर देख रहे थे। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। लड़की ने घबराकर चिल्लाना शुरू कर दिया और बेहोश हो गई। जब लड़का उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने भी महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मौजूद है। किसी तरह उन्होंने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। रेलवे के कई कर्मचारी जो वहां पर तैनात थे, उन्होंने भी अजीब घटनाओं का अनुभव किया। कुछ ने कहा कि रात के समय जब कोई ट्रेन नहीं होती थी, तब भी उन्हें पटरी पर ट्रेन के गुजरने की आवाज सुनाई देती थी। कुछ ने यह भी बताया कि रात में रेलवे के सिग्नल अपने आप बदल जाते थे, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। धीरे धीरे यह क्रॉसिंग पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग इसे देखने और अनुभव करने के लिए यहां आने लगे। कुछ इसे अफवाह मानते थे, लेकिन जो भी यहां रात में आता, वह अजीब अनुभवों के साथ लौटता। आज भी यह क्रॉसिंग एक रहस्य बनी हुई है। वहां पर कई बार वैज्ञानिकों ने जांच की, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि ऐसा क्यों होता है। यह कहना मुश्किल है कि ये घटनाएं सच हैं या सिर्फ लोगों के डर और मान्यताओं का परिणाम। हालांकि इस घटना ने लोगों को यह सिखाया कि दुर्घटनाएं इंसानों की लापरवाही का नतीजा हो सकती हैं। इस क्रॉसिंग पर अब हर कोई सतर्क रहता है और इसे पार करने से पहले कई बार सुनिश्चित करता है
कि रास्ता सुरक्षित है। लेकिन एक बात निश्चित है, इस क्रॉसिंग के पास से गुजरते हुए आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद यह आत्माओं की उपस्थिति का डर है, या शायद यह सिर्फ इंसानी दिमाग की कल्पना। जो भी हो, भूतिया क्रॉसिंग आज भी रहस्य और डर का प्रतीक बनी हुई है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह एक कहानियां देखने के लिए अभी हमारे चैनल फॉर यू को सब्सक्राइब करें।